Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Accountancy with Imran sir. So my dear students, today we will discuss a new topic in cash book, that is double column cash book. जैसे कि बेटा आप सब लोगों को पता है कि जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी वहां पर हमने एक नया चैप्टर उठाया था सब्सिडी बुक्स, और सब्सिडी बुक्स में कितने के सब्सिडी बुक्स हमें बनाने पड़ते हैं, कितने सब्सिडी बुक्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, वो हमने देखा था। और उसमें हमने पहला सब्सिडी बुक उठाया था वहां पर, दैट इज कैश बुक। और कैश बुक के कितने टाइप्स हैं वो भी मैंने आपको बताया था वहां पर। और कैश बुक में जो पहला टाइप था सिंगल कॉलम कैश बुक, वो भी हमने बेटा वहां पर डिस्कस करा था। तो आज हम उसी कैश बुक का दूसरा टाइप उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक। तो सर क्या होता है डबल कॉलम कैश बुक? लेकिन डबल कॉलम कैश बुक पे आने से पहले बेटा मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि चाहे हमारे पास सिंपल कॉलम कैश बुक होगा, डबल कॉलम कैश बुक होगा या ट्रिपल कॉलम कैश बुक होगा, कुल मिला के हमें तीन तरह के कॉलमों के साथ डील करनी पड़ती है। लाइक वो तीन कॉलम्स क्या होते हैं? वो बेटा हो सकता है वो कैश कॉलम होता है, वो डिस्काउंट कॉलम होता है एंड वो बैंक कॉलम होता है। कुल मिला के यही तीन कॉलम होते हैं और इन्हीं तीन से हम क्या बनाते हैं? सिंपल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सिंगल कॉलम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सिंगल कॉलम को सिंगल कॉलम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सर उसको अमाउंट के लिए एक ही कॉलम होता है, जो हमने पढ़ा है। सर सिंगल कॉलम कैश बुक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक को सिंगल कॉलम बेटा क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सर इसको अमाउंट के लिए एक ही कॉलम होता है, वो हम बुलाते हैं उसको कैश। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो दूसरा टाइप है बेटा उसको हम डबल कॉलम कैश बुक बुलाते हैं, जो हमें असल में आज पढ़ना है। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। और जाहिर सी बात है डबल कॉलम कैश बुक को डबल कॉलम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सर इसको अमाउंट के लिए दो कॉलम होंगे। अब वो इन तीनों में से कौन दो होंगे बेटा, ये इंटरेस्टिंग है। यहां पर कुछ कॉम्बिनेशन बन सकती है। क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकती हैं? लाइक वो डबल कॉलम जो है वो दो कॉलम क्या हो सकते हैं? वो कैश एंड डिस्काउंट भी हो सकता है। तो पहली कॉम्बिनेशन इसकी बनेगी कैश एंड डिस्काउंट। ठीक। दूसरी कॉम्बिनेशन इसकी बन सकती है कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है। और तीसरी कॉम्बिनेशन इसकी बनेगी बैंक एंड डिस्काउंट एंड बैंक, यानी कि मैं कह सकता हूं बैंक एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट। तो कुल मिला के बेटा जब हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे इसमें तीन कॉम्बिनेशंस बन सकती है, कैश एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक और बैंक एंड डिस्काउंट। अब ये कैश एंड डिस्काउंट क्या होता है? कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वो लोग मेंटेन करते हैं जो सिर्फ कैश में काम करते हैं, जो सिर्फ कैश में पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? कैश एंड डिस्काउंट वाला कॉलम मेंटेन करते हैं। दूसरा होता है कैश एंड बैंक, यानी कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कैश में भी काम करते हैं और बैंक के थ्रू भी काम भी करते हैं। यानी कि वो पैसा जो लेते हैं या देते हैं वो कैश में भी ले सकते हैं या बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं। इसीलिए बेटा वो लोग क्या मेंटेन करते हैं? कैश एंड बैंक वाला कॉलम कैश बुक। ठीक है। तीसरा होता है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, यानी कि बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम वो होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कैश में काम नहीं करते, वो सारा का सारा काम बैंक के थ्रू ही करते हैं। यानी कि अगर उनको कोई रिसेप्ट होगा या कोई पेमेंट होगी, वो सारे के सारे रिसेप्ट और सारे के सारे पेमेंट जो है बैंक के थ्रू ही करते हैं। इसलिए बेटा वो लोग क्या करते हैं? वो कैश में काम नहीं करते, वो सिर्फ वो क्या बनाते हैं? वो बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम वाला कैश बुक बनाते हैं। ठीक है। और कुल मिला के ये जो पहले दो है हमारे बिजनेस में ज्यादातर यूज होते हैं, और ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता है बैंक एंड डिस्काउंट का इंडिया में। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में अभी ये उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर अभी तक पूरा का पूरा डिजिटलाइज नहीं है। ठीक है। तो कुल मिला के डबल कॉलम कैश बुक जो है हमारा तीन तरह का बन सकता है, कैश एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक और बैंक एंड डिस्काउंट। और इसी तरह बेटा हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात यहां पर करते हैं कि सर अगर अब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है बेटा उसको तो फिर ट्रिपल कॉलम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसको अमाउंट के लिए तीन कॉलम होंगे, वो तीनों के तीनों ये तीन होंगे, यानी कि वो कैश भी वो कैश होगा, डिस्काउंट होगा एंड बैंक होगा। ठीक है। इसलिए बेटा हम इसको बुलाते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चलिए बेटा ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आज हम बात करेंगे
डबल कॉलम कैश बुक की। तो डबल कॉलम कैश बुक में मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, एक तो मैं दिखाऊंगा कैश एंड बैंक वाला, ठीक है, और दूसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम करेंगे कैश एंड डिस्काउंट वाली, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बेटा सीख लेते हैं कि सर ये डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हम बना लेते कैसे, ठीक है। चलिए तो डबल कॉलम कैश बुक बेटा कैसे बनाते हैं। तो चलिए बेटा ये मैंने यहां पर डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया, आप देख सकते हो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। मैंने बताया कि जो ये डबल कॉलम कैश बुक है ये हमारे पास तीन तरह की कॉम्बिनेशन बन सकती है। तो मैंने कौन सी कॉम्बिनेशन ले ली, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो बिजनेस है ये कैश में भी काम कर रहा है और बैंक के थ्रू भी काम कर रहा है। और इसी तरह क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह जैसे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में बेटा किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जब पैसा आएगा तो डेबिट साइड से, जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड से। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, जब पैसा आएगा अगर वो कैश में आ गया तो कैश कॉलम में लिखेंगे, लेकिन अगर वो बैंक में आ गया यानी कि कोई चेक आ गई तो बैंक में लिखेंगे। जब पैसा आएगा तो हम उसको डेबिट साइड से लिखेंगे, लेकिन डेबिट साइड में किस वाले कॉलम में लिखेंगे, सर अगर वो कैश में होगा तो कैश कॉलम में, और अगर वो कोई चेक होगी तो बैंक कॉलम में। इसी तरह जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड से, लेकिन अगर बेटा वो कैश से जा रहा है तो कैश से काटेंगे, लेकिन अगर वो कोई चेक जा रही है, बैंक से जा रहा है तो बैंक से काटेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पर हम आपकी बुक से एक क्वेश्चन लेते हैं। तो मैंने आपकी बुक से जो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने चुना है, आप देख सकते हो, प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ रवीश। बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इन वाली ट्रांजेक्शंस का बेटा आपको यहां पर एक कैश बुक प्रिपेयर करना है विद कैश एंड बैंक कॉलम। वहीं से बता रहा है कि उसके दो कॉलम होंगे, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, यानी कि ये वाले दो, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, हम सारी ट्रांजेक्शन देखते हैं और उन सारी ट्रांजेक्शन को बेटा हम यहां पर फिट करते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड, जनवरी 1 कैश इन हैंड, यानी कि हमारे पास पुराना ही कुछ कैश ऑलरेडी अवेलेबल है। जब पुराना ही कुछ कैश हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो हमारा एसेट है, तो एसेट को हम डेबिट साइड से लिखते हैं। तो बेटा हम यहां पर लिखेंगे 2018 जनवरी 1। तो जब पुराना ही कुछ कैश हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारे इस मंथ की ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी। तो बेटा हम उसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितनी कैश बैलेंस है, वो है 4740, 4740। और इसी दिन पर और एक ट्रांजेक्शन देखे हैं कैश एट बैंक, यानी कि जिस तरीके से कैश में ऑलरेडी हमारे पास कुछ बैलेंस मौजूद थी, इसी तरह बैंक में भी ऑलरेडी कुछ बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो भी हमारी ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी 13,186, 13,186, यानी कि कैश ऑलरेडी हमारे पास इतना अवेलेबल है और बैंक बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास इतनी अवेलेबल है। तो ये दोनों के दोनों हमारे इस मंथ की ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। लेकिन कभी कभार ये जो बैंक बैलेंस है ये नेगेटिव भी हो सकती है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। ओवरड्राफ्ट मतलब जब हमने बैंक से एक्सेस मनी विड्रॉ किया है, लाइक मैं कहूंगा 1 लाख रुपए वहां पर मेरा था लेकिन मैंने 1.5 लाख रुपए विड्रॉ किया है, तब तो वो 50,000 रुपए मेरी लाइबिलिटी बन गई, तब तो वो नेगेटिव बैलेंस है। तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी हम यहां से लिखेंगे क्रेडिट साइड से, क्योंकि एसेट यहां से लिखते हैं, लाइबिलिटी यहां से, तब हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और वो नेगेटिव बैलेंस यहां से दिखाएंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों पॉजिटिव बैलेंसेस थे, एसेट थे, तो मैंने डेबिट साइड से लिखे। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है रिसीव्ड फ्रॉम बी चतुर्वेदी। बी चतुर्वेदी से हम पैसा रिसीव करते हैं। तो जब पैसा रिसीव करेंगे डेबिट साइड से लिखते हैं, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बेटा हम यहां पर लिखेंगे टू बी चतुर्वेदी, टू बी चतुर्वेदी। कितना हम उससे लेते हैं, हम लेते हैं 1180। नहीं बता रहे कैसे ले रहे हैं, इसका मतलब हमने वो कैश में ही लिया है 1180। और यहां पर कुछ डिस्काउंट भी है 20 रुपए, लेकिन उसको हम यहां पर शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने डिस्काउंट कॉलम वाला नहीं बनाया, तो उसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कैश सेल्स। बेटा हम सेल कर रहे हैं कैश में। जब हम सेल कर रहे हैं नकद में, बोलिए पैसा आएगा कि जाएगा, सर पैसा आएगा। आएगा तो डेबिट साइड से लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल कर रहे हैं बेटा, कैश सेल हम कर रहे हैं 2680, और वो सीधे कैश में आएगी 2680, क्योंकि नकद में सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद
पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए हम बेटा पैसा पे करते हैं, तो जब हम पैसा पे करेंगे, बोलिए पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड से, तो हम यहां से लिखेंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। बोलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए हम कितना पे कर रहे हैं बेटा? हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए 400 रुपए दे रहे हैं, तो 400 रुपए कैश से जाएंगे। ठीक है, जब नहीं बता रहा है तो वो कैश से ही चले जाते हैं। उसके बाद कैश परचेजेस, बेटा हमने परचेज किया है नकद में, हमने परचेज किया है नकद में। बोलिए जब हम परचेज करेंगे नकद में पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट साइड से बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है ना, कितना हम परचेज कर रहे हैं? हम परचेज कर रहे हैं 1200 रुपए, तो 1200 रुपए बेटा कैश से जाएंगे क्योंकि सीधे बोल रहा है कैश परचेज, नकद में से। ठीक है ना, उसके बाद पेड टू अनिल कुमार बाय चेक। अनिल कुमार को हम चेक दे रहे हैं, बोलिए पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो क्रेडिट साइड से लिखेंगे बाय अनिल कुमार अकाउंट, बाय अनिल कुमार, बाय अनिल कुमार। कितना दे रहे हैं हम उसको? अनिल कुमार को बेटा हम दे रहे हैं 600 रुपए, लेकिन 600 रुपए चेक से जाएंगे, बैंक से जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा स्टेशनरी परचेज। जब हम स्टेशनरी परचेज करेंगे, बोलिए पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा जाएगा, तो क्रेडिट साइड से बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट। बोलिए स्टेशनरी अकाउंट, हमें उसको कितना देना पड़ेगा? स्टेशनरी के लिए हमने परचेज किया तो 120 रुपए, तो 120 रुपए बेटा कैश से जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेंट पेड इन कैश। हम रेंट पे कर रहे हैं नकद में, बोलिए जब हम रेंट दे रहे हैं पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा जाएगा, तो जाएगा क्रेडिट साइड से लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। कितनी रेंट दे रहे हैं हम बेटा? हम जो रेंट दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 1000 रुपए, और इन कैश, इन कैश मतलब कैश से ही जाएगा, कैश कॉलम में कटेगा। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा हमारे पास जो है वो है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हाँ जी, इसमें ध्यान रख लीजिए, देखो इससे दोनों साइडों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसा निकाला, जब बैंक से पैसा निकाला तो बैंक की बैलेंस घट गई, डिक्रीज हो गई। फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस के लिए, लेकिन यहाँ की कैश, यहाँ का कैश बढ़ गया। इसका मतलब सर जब हमने बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ किया ऑफिस के लिए, बैंक तो कम हो जाएगा लेकिन कैश बढ़ जाएगा। पहले क्या होगा सर? पहले बैंक कम होगा, कम तो क्रेडिट साइड से होता है, तो हम बेटा यहां से लिखेंगे बाय, किसमें कम होगा? बैंक में, तो हम अपोजिट के नाम से एंट्री करेंगे बाय कैश। कितना? 400 रुपए। हाँ जी, 400 रुपए सर क्या बैंक में कम हो जाएंगे? सर ठीक है, कम हो गए, लेकिन आगे कहां पर? ऑफिस में। इसका मतलब कैश बढ़ गया। कैश कहां से बढ़ता है? डेबिट साइड से, तो बेटा हम यहां से लिखेंगे टू, कैश बढ़ता है तो हम अपोजिट के नाम से एंट्री करेंगे टू बैंक, टू बैंक। कितना? 400 रुपए। यानी कि सर अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, जब बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो बैंक में वो कम हो गई। ठीक है ना, लेकिन किसके लिए? ऑफिस के लिए। लेकिन यहां तो कैश बढ़ गया, और बढ़ता कहां से? डेबिट साइड से। इसका मतलब यहां पर बैंक में बैलेंस कम हो गई, लेकिन यहां से कैश बढ़ गया। इसका मतलब दोनों तरफ से इफेक्ट पड़ गया, डेबिट साइड से भी इफेक्ट पड़ गया और क्रेडिट साइड से भी इफेक्ट पड़ गया। और जब दोनों तरफ से इफेक्ट पड़ता है बेटा उसको हम बुलाते हैं कंट्रा एंट्री। तो हम लेजर फॉलो कॉलम में लिखते हैं सी, यानी कि कंट्रा एंट्री, और यहां से भी सी यानी कि कंट्रा एंट्री। तो कंट्रा एंट्री का मतलब क्या है? कंट्रा एंट्री का मतलब सिंपल है, जब दोनों अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जब कैश अकाउंट पर भी इफेक्ट पड़ता है और बैंक अकाउंट पर भी इफेक्ट पड़ता है, जब इन दोनों अकाउंटों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो हम कहेंगे ये हो गई कंट्रा एंट्री। क्योंकि अब सर ये कंट्रा एंट्री कब कब बनेगी? कंट्रा एंट्री बेटा तभी बनेगी जब आप बैंक से पैसा निकालोगे ऑफिस के लिए, या ऑफिस का कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट करोगे। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हमने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के लिए तो बैंक की बैलेंस कम हो गई, लेकिन कैश यहां से बढ़ गया। इसी तरह अगर हमने कैश में कुछ पैसा उठाया, वो हमने बैंक में जमा करवाया, तो कैश तो कम हो गया लेकिन बैंक इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए जब दोनों तरफों से इफेक्ट पड़ता है, जब कैश बैलेंस पर भी इफेक्ट पड़ता है और बैंक बैलेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, अकाउंट के दोनों तरफ इफेक्ट पड़ता है, तो बेटा हम उसको क्या बुलाते हैं? कंट्रा एंट्री। कंट्रा मतलब क्रॉस, क्रॉस में एंट्री होती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंट्रा एंट्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीवर फ्रॉम राम कुमार बाय चेक। राम कुमार से हम रिसीव करते हैं, तो पैसा रिसीव करते हैं बाय चेक, तो रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड से, तो हम यहां से लिखेंगे बेटा टू राम कुमार,
तो राम कुमार, बोलिए राम कुमार से बेटा हम कितना पैसा लेते हैं? सर हम उससे पैसा लेते हैं 3880 और 3880 अब कैश में नहीं आएगा, बैंक में आएगा, क्योंकि हम उससे चेक लेते हैं। तो 3880 बेटा बैंक वाले कॉलम में आएगा। और उसके बाद बोल रहा है कुछ डिस्काउंट भी है, लेकिन हमें उसको कुछ नहीं करना है क्योंकि हम डिस्काउंट कॉलम वाला नहीं बना रहे हैं। उसके बाद पेड चैरिटी, बेटा हम चैरिटी पे कर रहे हैं। बोले जब हम चैरिटी देंगे पैसा तो जाएगा तो क्रेडिट साइड से, बाय चैरिटी अकाउंट। कितना चैरिटी के लिए हम देता 1440 रुपीज दे रहे हैं, तो ये हम कैश ही देते हैं 1440, ठीक है। उसके बाद पेड इनटू बैंक, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से पैसा उठा रहे हैं, कैश में पैसा उठा रहे हैं, वो हम बैंक में पे करते हैं। इसका मतलब सर फिर से कंट्रा एंट्री बनेगी ना। अब क्या कर रहे हैं सर, पैसा उठा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा, पहले तो कैश कम होगा ना। कैश कहां से कम होता है सर, कम तो क्रेडिट साइड से होता है। तो सर क्रेडिट साइड से कम होगा क्या, कैश वाली बैलेंस कम हो जाएंगे। कितने हैं बेटा, ये 600 रुपए है, 600 रुपए कैश कम हो गया, तो अपोजिट के नाम से एंट्री बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट 600 रुपए कैश में चले गए। और जमा कहां पर हो गए सर, जमा तो वो बैंक में हो गए। तो जब बैंक में इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज तो डेबिट साइड से होता है, तो हम लिखेंगे टू, किस पे इंक्रीज हो गए, बैंक में इंक्रीज हो गए, कितने 600 रुपए, तो हम यहां पर लिखेंगे अपोजिट के नाम से एंट्री टू कैश, ठीक है ना। तो यहां पर बाय बैंक आ गया 600 रुपए और यहां पर आ गया टू कैश 600 रुपए। यानी कि अगर हमने 600 रुपए उठाए, वो हमने बैंक में डिपॉजिट करे, पहले वो कैश में कम हो गए। कम कहां से होता है, क्रेडिट साइड से। तो देखो मैंने कैश में कम कर दिए 600 रुपए, लेकिन वही 600 रुपए बैंक में बढ़ गए, तो बढ़ कहां जाता है सर, डेबिट साइड से इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने लिखा टू कैश 600 रुपए, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से इफेक्ट पड़ गया, बैंक के ऊपर भी इफेक्ट पड़ गया, कैश के ऊपर भी इफेक्ट पड़ गया। तो उसी को हम क्या बुलाते हैं, कंट्रा एंट्री। तो सीसी हम लिखते हैं लीजर फोलियो कॉलम में, यानी कि ये कंट्रा एंट्री है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए इसके बाद क्या है, बस इतनी ही सारी ट्रांजेक्शन है, यानी कि कुल मिला के इसमें नई बात तो ये थी कि कंट्रा एंट्री हो जाती है जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे ऑफिस के लिए, तब बेटा क्या होता है, कंट्रा एंट्री हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद हम ये काम करते हैं, हम इसको बैलेंस करते हैं। हम देखेंगे बैलेंस करके हमारा जो आंसर क्या आएगा इधर। हम पहले बेटा क्या करेंगे, कैश वाले कॉलम को हम कैश वाले कॉलम के साथ बैलेंस करेंगे, फिर बैंक वाले कॉलम को बैंक के साथ ही बैलेंस करेंगे। तो पहले देखेंगे हमारे पास टोटल कैश कितना जमा हो गया। टोटल कैश जो हमारे पास जमा हो गया 4740 प्लस 1180 प्लस 4740 प्लस 0 प्लस 2680 प्लस 400, तो ये आ गया 9000 रुपए। यानी कि टोटल कैश हमारे पास जमा हुआ था 9000 रुपए, उसमें हम सारी कैश पेमेंट्स माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड से। माइनस 400 माइनस 1200 माइनस 120 माइनस 1000 माइनस 1440 माइनस 600। तो यहां पर जो हमारा आंसर आ गया बेटा वो है बाय बैलेंस कैरी डाउन एट द एंड ऑफ द मंथ। हमारे पास जो कैश बचता है वो है 4240, ठीक है ना। और इसी तरह हम बैंक की भी, यानी कि इसका मतलब कैश एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कैश बैलेंस मौजूद है 4240। इसी तरह हम बैंक बैलेंस भी यहां पर बैलेंस करेंगे, तो यहां से कितना आ गया, ये 13,186 प्लस 380 प्लस 600। तो ये टोटल यहां से हमारे पास बैंक में आ गया था 17,666। उसमें हम सारी बैंक की पेमेंट्स माइनस करेंगे, यानी कि माइनस होगा बेटा 600 रुपए और माइनस होगा 400 रुपए। यानी कि हमारे पास बैंक में जो बैलेंस बचती है वो है 16,666, ठीक है ना। एंड टोटल ऑफ द टू साइड्स आ गया, दोनों साइड से 9000 इसका और इसका आ गया 17,666। यानी कि हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कैश इन हैंड है 4240 और कैश एट बैंक 16,666। और ये इस महीने की क्लोजिंग बैलेंस बन गई, लेकिन अगले मंथ की यही दो बन जाएगी ओपनिंग बैलेंस। तो बेटा ये हमारा हो गया डबल कॉलम कैश बुक।
ठीक है ना। तो डबल कॉलम कैश बुक में एक बात इंपॉर्टेंट है सर, कंट्रा एंट्री होती है। कंट्रा एंट्री कब होती है? जब दोनों अकाउंटों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों साइड से इफेक्ट पड़ जाता है तो हम कहेंगे वो क्या होती है? कंट्रा एंट्री। ठीक है ना बेटा। तो चलिए इसके बाद बेटा हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, हम और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। ये तो मैंने कैश एंड बैंक वाला लिया था। इसके बाद हम और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं, कैश एंड डिस्काउंट, जो इसका दूसरी और एक कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अब हम उसके बारे में और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसके बाद हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक से, पेज नंबर 8.55। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एंटर द फॉलोइंग आइटम्स इन डबल कॉलम कैश बुक। की बोल रहे हैं कि ये सारे आइटम्स को डबल कॉलम कैश बुक में एंटर करो, लेकिन कौन सा डबल कॉलम, कौन सी कॉम्बिनेशन? कैश एंड डिस्काउंट। जिसमें कौन कौन सा कॉलम रखना है? कैश एंड डिस्काउंट। तो बेटा ये मैंने बना लिया फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेकिन इस बार मैंने कैश और बैंक नहीं रखा, डिस्काउंट और कैश रखा। ठीक है, डिस्काउंट और कैश और डिस्काउंट और कैश, यानी कि और एक कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो बिजनेस है ये सारा का सारा काम कैश में ही कर रहा है। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन को उठाएंगे और बेटा उनको हम यहां पर फिट करते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन जो हमारे पास है वो है जनवरी 1 को तरुण कमेंसेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तरुण कमेंसेड बिजनेस विद कैश रुपीज। जो तरुण है उसने अपना बिजनेस कमेंस करा, स्टार्ट करा 10,000 रुपए से। तो बोलिए अगर उसने 10,000 रुपए अपना 10,000 रुपए उठाए, वो उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बिजनेस के पास 10,000 रुपए का कैश आ गया। तो हम यहां से लिखेंगे, तो हम यहां से पहले लिखेंगे ईयर कौन सा है? 2017 जनवरी है, हाँ जी जनवरी फर्स्ट। तो जब उसने बिजनेस में कमेंस किया तो हम उसको बुलाते हैं कैपिटल। तो पैसा आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000 रुपए उसने, ये कैश कॉलम में मैं लिख रहा हूं, 10,000 रुपए उसने बिजनेस में डाले। ठीक है ना। एंड इसके साथ ही कुछ और भी बोल रहा है, ही पेज 2300 फॉर गुड्स बॉट। उसने 2300 पे करे, किस चीज के लिए? गुड्स बॉट किए। तो जब गुड्स बॉट करेंगे, परचेज करेंगे, तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड से हम लिखेंगे। तो यहां पर डेट लिखेंगे, यही डेट है इसका, बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट कितने के गुड्स परचेज किए? बेटा 2300 कैश से जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम तो कैश ही है, बाकी डिस्काउंट है। डिस्काउंट कॉलम में हम डिस्काउंट दिखाएंगे, अगर किसी जगह कुछ डिस्काउंट होगा तो वो हम वहां पर दिखाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसके साथ ही 500 फॉर फर्नीचर परचेजर। 500 रुपए उसने दिए फर्नीचर के लिए, यानी कि फिर से पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड से बाय फर्नीचर अकाउंट। बाय फर्नीचर अकाउंट। बोलिए फर्नीचर के लिए उसने 500 दिए तो 500 रुपए चले जाएंगे। डिस्काउंट में कुछ नहीं करेंगे, जब डिस्काउंट आएगा तो तब हम डिस्काउंट दिखाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद 400 फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट उसने लाया, उसके लिए 400 रुपए पे करे, तो फिर से पैसा जा रहा है तो फिर से क्रेडिट साइड से बाय ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, कितना दे रहा है उसके लिए? 400 रुपए। ठीक है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो पैसा आएगा डेबिट साइड से, पैसा जाएगा क्रेडिट साइड से, सिंपल। ठीक है ना। उसके बाद जनवरी 2 ही पेज रेंट 1000 एंड पेज लीगल कॉस्ट 100। यानी कि एक तो वो रेंट दे रहा है, जब रेंट दे रहा है तो पैसा फिर से जा रहा है तो फिर से क्रेडिट साइड से बाय रेंट अकाउंट। बाय रेंट अकाउंट। ठीक है ना। रेंट वो कितनी दे रहा है बेटा? 1000 रुपए की रेंट दे रहा है, और उसके साथ साथ बोल रहा है लीगल कॉस्ट के लिए वो 100 रुपए दे रहा है, फिर से क्रेडिट साइड से बाय लीगल कॉस्ट। बाय लीगल कॉस्ट के लिए वो दे रहा है 100 रुपए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जनवरी 3 ही सेल्स गुड्स फॉर कैश 1800। वो गुड सोल्ड करता है, गुड्स वो सोल्ड करता है कैश में। तो जब वो गुड्स सोल्ड करेगा कैश में, बोलिए पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा आएगा तो डेबिट साइड से लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट 1800 आएंगे कैश। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट ही सेल्स गुड्स टू नितिन ऑन 5 days क्रेडिट। अब वो गुड्स फिर से सोल्ड करता है, किसको? नितिन को, लेकिन 5 दिन के उधार पर।
इसका मतलब सर ये तो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको जब सब्सिडी बुक्स पढ़ाया था तभी बताया था कि जब हम कैश बुक बनाते हैं इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी वो हम यहाँ पर शो नहीं करते। ये बोल रहा है कि हमने नितिन को कुछ गुड्स बेचे और लेकिन 5 दिन के उधार पर, तो दैट मीन्स अभी तो हम पैसा रिसीव नहीं करते हैं, कैश तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो जब कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ तो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, 5 दिन के बाद, जब 5 दिन के बाद अगर उसने हमें पैसा दिया तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिलहाल ये क्रेडिट पर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है He pays wages 150 and कार्टेज 50। अब ये मजदूरों को 150 रुपए देता है, तो फिर से पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड से बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस कितना, मजदूरों को 150 रुपए दे रहे हैं और साथ ही साथ वो दे रहा है कार्टेज के लिए 50 रुपए, तो फिर से क्रेडिट साइड से ही आएगा बाय कार्टेज, कार्टेज के लिए हम 50 रुपए दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ही बाइज गुड्स फॉर कैश 700। बेटा हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 700 रुपए की, एंड पेज ए क्रेडिटर सुनील 425। देखो पहले इसमें दो बातें हैं। पहले बोल रहा है ही बाइज गुड्स फॉर कैश 700, गुड्स वो बाय करता है, परचेज कर रहा है 700 रुपए में। तो जब 700 रुपए में गुड्स परचेज करेंगे पैसा तो जाएगा यहां से लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितना 700। एंड उसके बाद कुछ और भी बोल रहा है, एंड पेज ए क्रेडिटर सुनील 425 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 450। और वो हम अपने एक कर्जदार को कितना दे रहे हैं 425 हम उसको दे रहे हैं, लेकिन इन फुल सेटलमेंट, लेकिन उसकी सारी क्लेम सेटल करते हैं 450 रुपए की। बेटा बात समझ लीजिए, हम सुनील को 425 रुपीज दे रहे हैं, 425 रुपीज दे रहे हैं, लेकिन उसकी सारी क्लेम 450 को खत्म करते हैं। यानी कि हमें उसको देने थे 450 रुपए, लेकिन 450 के बदले में हम उसको देता हूं 425 और उसका सारा हिसाब नील करते हैं। इसका मतलब सर हमने उसको 450 के बजाय 425 ही दिया, इसका मतलब बाकी 25 हमें डिस्काउंट मिला। अब जब मैं 425 पहले देता हूं, जब हम 425 पे करते हैं तो पहले तो एक क्रेडिट साइड से आएगा, तो हम यहां से लिखेंगे बाय सुनील अकाउंट, बाय सुनील कितना हम देते हैं 425 हम उसको देते हैं, और 25 रुपए उसने हमें क्या दिया डिस्काउंट, तो 25 रुपए हम यहां से दिखाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में, ठीक है ना। तो ये 425 हमने, जब हम पैसा देते हैं तब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, और डिस्काउंट रिसीव तो हम क्रेडिट साइड से लिखते हैं 25, जैसे कि जर्नल एंट्री में हमने सीखा था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ही रिसीव्स कैश फ्रॉम नितिन अलाउइंग डिस्काउंट 20 रुपीज। अब हम जो मैंने एक ट्रांजैक्शन छोड़ी थी, जब हमने नितिन को ऊपर माल बेचा था जनवरी, क्या था वो डेट बेटा, वो डेट था जनवरी 4। हमने नितिन को 5 दिन के उधार पर 800 रुपए का माल बेचा था, तब मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि तब वो 5 दिन के उधार पर था, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी। अब बोल रहा है 5 दिन के बाद, यहां पर क्या बोल रहा है ही रिसीव्स कैश फ्रॉम नितिन। अब हम उस नितिन से वो पैसा रिसीव करते हैं, तो जब आप पैसा रिसीव करते हैं तो अब लिखेंगे, और जब रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड से लिखेंगे ना, तो लिखेंगे टू नितिन, टू नितिन कितना हम लेते हैं नितिन से बेटा, हम उससे लेते हैं ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम नितिन अलाउइंग 20 रुपीज डिस्काउंट। बेटा हमने ऊपर अगर हम ट्रांजैक्शन में देखेंगे, हमने उसको माल बेचा था 800 रुपए में, लेकिन बोल रहा है कि अब 800 वो नहीं दे रहा, हम उसको यहां से 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब हम उससे ले रहे हैं फिर 780 रुपीज, और 20 रुपीज हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे डिस्काउंट कॉलम में, ठीक है। उसके बाद तो जब वो क्रेडिट पर हुई थी वो ट्रांजैक्शन, तब मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन 5 दिन के बाद जब अब उसने पैसा दिया, अब हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही सेल्स गुड्स फॉर कैश 500 रुपीज। अब हम क्या करते हैं, फिर से गुड्स सोल्ड करते हैं नकद में 500 रुपए के। तो जब गुड्स बेचेंगे नकद में पैसा आएगा तो डेबिट साइड से लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 500 रुपए हमारे कैश कॉलम में आएंगे। कुल मिला के इसमें डिस्काउंट की बात थी, तो बेटा अगर जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिट साइड से लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डेबिट साइड से लिखते हैं। बस ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद बेटा हम इसको बैलेंस करते हैं, तो चलिए देखते हैं हमारे कैश में डेबिट साइड से टोटल कितना जमा हो गया। डेबिट साइड से जब हम चेक करेंगे बेटा, हमारे पास हो गया ये 11,800 प्लस 780
प्लस 500, तो ये आ गया टोटल 13080 और माइनस करते हैं ये सारी पेमेंट्स 2300 माइनस 500 माइनस 400 माइनस 1000 माइनस 100 माइनस 150 माइनस 50, सॉरी गलत हो गया, 13,080 माइनस करेंगे 2300 माइनस करेंगे 2300 माइनस 500 माइनस 400 माइनस 1000 माइनस 100 माइनस 150 माइनस 50 माइनस 700 माइनस 425, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया 7455। तो यहां पर हमारी एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास जो कैश बैलेंस निकली वो है 7455। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो है 7455। टोटल ऑफ द टू साइड्स आ गया 13,080, ठीक है ना। टोटल कैश जमा हुआ था 13,080, उसमें सारी पेमेंट्स माइनस कर दी तो वहां पर बच गया 7455। तो डिस्काउंट कॉलम कौन बेटा, सीधे टोटल करेंगे, यहां से हमारे पास 20 रुपए का डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट रिसीव्ड है 25। तो ये हो गया दूसरी एक कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो सकता है, डिस्काउंट और कैश। और तीसरी कॉम्बिनेशन भी है जिसमें क्या हो सकता है, डिस्काउंट और बैंक, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, अब वहां पर सिर्फ बैंक के थ्रू काम चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों के दोनों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वहां पर हम बात करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।